द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना। लीफ मतलब लीफ कौन सा पार्ट में? सरफेस मतलब लैमिना के सरफेस में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। अच्छा, अब ये दो तरीके का होता है, एक रेडिकुलेट, एक पैरेलल। रेडिकुलेट मतलब देखिए आप देख ऐसे मिडरिप किया है साइड से यहाँ पे, तो ये क्रॉस क्रॉस, हाँ, फिर यहाँ से फिर वेनलेट्स निकलेगा और भी निकलेगा, एक जाली बना रहा है, एक नेटवर्क लग रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडिकुलेट वेरिएशन बोलेंगे। और यहाँ पे दूसरा होता है पैरेलल वेरिएशन। देखिए एक मिडरिप है, ये बैम्बू लीफ है ना शायद, हाँ ये बैम्बू लीफ है ना, हाँ, ये मोनोकॉट पे रहता है बेसिकली। ये पैरेलल में क्या रहेगा? ये एक ऐसा ये मिडरिप था, ये देख पैरेलल में क्या हो रहा है? पैरेलल वेरिएशन में ये मिडरिप है, इसके साथ बाकी वेन्स कैसा है? पैरेलल जा रहा है, ऐसे जाले नहीं बना रहा है, पैरेलल वेरिएशन। याद रखना डाइकोटिलेटर में क्या देखा जाता है? रेटिकुलेट वेरिएशन, मोनोकॉट में पैरेलल वेरिएशन। लेकिन एनसीईआरटी में इसका कोई ये नहीं दिया है, एक्सेप्शन नहीं दिया है। लेकिन याद रखना बेसिकली ये प्लांट देखे हो, उसको कोलोकेशिया बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, मतलब बांग्ला में उसको कोचू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कच्चू। हाँ? तो पता है उसका पत्ता का पकौड़ी बनता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसमें भी क्रॉस क्रॉस होता है। हाँ, लेकिन वो मोनोकॉट प्लांट है, अच्छा, तो वो क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, और एक देखना, जैसे एक प्लांट है ये स्माइलैक्स बोल के, वो भी मोनोकॉट प्लांट है, लेकिन उसमें रेडिकुलेट वेरिएशन देखा है। ये सब एक्सेप्शन है। तो सर जो आपको मतलब ये साइंटिफिक नेम जो है पूरा दिमाग में एकदम याद नहीं, सबका याद नहीं रहता, कुछ कुछ तो याद रहता है, ठीक है। अच्छा, क्लियर है? वेरिएशन समझ में आया बात? तो मोनोकॉट पैरेलल और डाइकॉट में रेडिकुलेट। रेडिकुलेट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला कोलोकेशिया क्या है? कोचू हमारा ये है, मोनोकॉट है, बट उसमें देखना पूरा जाली जाली रहता है साइड में, रेडिकुलेट वेरिएशन। अब टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीव्स में हम लोग क्या देखेंगे? एक बात बोलो, दो टाइप का लीफ होता है, एक सिंपल लीफ, एक कॉम्पाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या रहेगा? अगर सोच की अगर सिंपल लीफ में when its lamina is entire or when in size the incision do not touch the midrib, very important बात बोल। सिंपल लीफ मतलब क्या? ये हमारा सिंपल लीफ है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल लीफ, ठीक है, एंटायर लैमिना है। या फिर एक बात बोल, क्या ये सिंपल लीफ है? क्या ऐसा अगर पत्ता रहेगा, क्या ये सिंपल लीफ है? ये भी सिंपल लीफ है। क्यों? देख इसका जो इंसिजन है, जो अंदर में घुस रहा है, वो देख मिडरिब तक टच नहीं किया। तो अगर लैमिना एंटायर रहेगा फिर भी सिंपल लीफ है, अगर वो मिडरिब को टच नहीं कर रहा है तब भी सिंपल लीफ है। अगर मिडरिब को टच कर जाता तो कैसे बन जाता? तब ये ऐसा बन जाता, इंसिजन का टच कर जाता, तब वो बन जाता हमारा कॉम्पाउंड लीफ। ओके, समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when in size the incision do not touch the midrib. Okay. अगर when the incision of the lamina reach up to the midrib and breaking into number of leaflet, अगर यही वाला incision अगर पूरा midrib तक आ जाता तो ऐसा छोटा-छोटा बहुत सारा लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लीफलेट, छोटे-छोटे लीफ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पाउंड लीफ बोलेंगे, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहेगा, फंस जाओगे। सोच की ये सिंपल लीफ रहेगा, ये सिंपल लीफ है, ठीक है। एक बात देख, हम लोग क्या पढ़े कि इस लीफ का इस जगह में एक्सिलरी बर्ड रहता है जिससे ब्रांच बनता है। अब क्वेश्चन देगा कि बोलो कि कॉम्पाउंड लीफ का कहां पे एक्सिलरी बर्ड रहेगा? क्या कॉम्पाउंड लीफ मतलब ये कॉम्पाउंड लीफ का फोटो है, क्या कॉम्पाउंड लीफ का यहां पे एक्सिलरी बर्ड रहेगा? जहां से लीफलेट बन रहा है वहां पे एक्सिलरी बर्ड रहेगा ना? बोलना जो यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड रहेगा। अच्छा, एक बात याद रखना, जो हमारा कॉम्पाउंड लीफ है ना, ये तो मिड लीफ था,
हाँ। मिड ड्रिप में इंसिजन पूरा मिड ड्रिप तक आ गया, इसलिए कंपाउंड लीफ बोल रहे हैं। इन द केस ऑफ कंपाउंड लीफ मिड ड्रिप को हम लोग बोलते हैं रैकिस। क्या बोलेंगे? रैकिस बोलेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ में क्या बोला जा रहा है कि कंपाउंड लीफ में अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। मतलब दोनों जगह में अगर ये वाला स्टेम है तो स्टेम का इस एरिया में, इस जगह में क्या रहेगा, यहां पे रहेगा उसका बर्ड रहेगा, यहां पे कोई भी बर्ड नहीं रहेगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो क्या यही लिखा है यहाँ पे। तो दोनों जगह में क्या रहेगा, पीटीओल, जो मेन पीटीओल है उस एरिया में रहेगा। लीफलेट के पास बर्ड नहीं रहेगा, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। ठीक है, अब अगर हम लोग कॉम्पाउंड लीफ देखें तो कॉम्पाउंड लीफ क्या है? कॉम्पाउंड लीफ दो तरीके का होता है, एक पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली मतलब ऐसा दोनों तरफ लीफलेट है, और परमानेंटली मतलब पाम जैसा ऐसे करके एक ही पॉइंट से, रैकिस का एक ही पॉइंट से लीफलेट, सारा लीफलेट आया है, परमानेंटली है। ठीक है, तो पिनेटली कंपाउंड में क्या बोला जा रहा है? अ कंपाउंड लीफ में बी टू टाइप्स। क्या? पिनेटली लीफ, एंड क्या रहेगा जहां पे अ नंबर ऑफ लीफलेट एट प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। इधर देख क्या हो रहा है, यहाँ पे देख नंबर ऑफ लीफलेट एक ही एक्सिस में प्रेजेंट हो रहा है ना, और क्या, और उसके बाद क्या रहेगा, कॉमन एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोले, रैकिस बोले। मिड ड्रिप को क्या नाम था? कंपाउंड लीफ में रैकिस। अच्छा, कहां पे पिनेटली कंपाउंड कहां पे देखा जाता है? नीम के पेड़ पे देखिए। ठीक है, पाल्मेटली कंपाउंड मतलब क्या? पाल्मेटली मतलब द लीफलेट्स अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, बेसिकली पिटियोल का टिप में रहता है। ठीक है, जैसे सिल्क कॉटन में ऐसा होता है। तो पिनेटली का एग्जांपल क्या रहेगा? हम लोग बोले पिनेटली का नीम ट्री और पाल्मेटली का सिल्क कॉटन। ठीक है, फाइलोटैक्सी याद कर, टैक्सोनॉमी याद आ, रूल्स ऑफ अरेंजमेंट, मतलब टैक्सोनॉमी, नॉमी मतलब रूल्स और टैक्सो मतलब अरेंजमेंट। तो फाइलोटैक्सी, फाइलो मतलब पत्ता, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी मतलब पत्तों का अरेंजमेंट। लीफ कहां से अरेंज होता है? स्टेम का नोड से। तो नोड, एक स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लोग बोलेंगे फाइलोटैक्सी। ओके, तो क्या है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए लीफ ऑन द स्टेम, और ब्रांच में भी रह सकता है। ठीक है, दिस इज यूजुअली 3 टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, सिर्फ समझ ले, सिर्फ एग्जांपल याद करना है। 3 टाइप का, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड रोल्ड। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? इधर देख, तो उसकी ये मैं स्टेम बना रहा हूं, ये स्टेम का नोड है। अगर इस नोड का इस साइड से एक लीफ निकलेगा तो दूसरा नोड का इस साइड से दूसरा लीफ निकलेगा, मतलब कि एक इधर से तो एक इधर से। ठीक है, ऑल्टरनेट हो रहा है। हाँ, ऑल्टरनेट ये कहां पे करता है? चाइना नोज पे देखा जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? और कहां पे देखा जाएगा? मास्टर्ड पे देखा जाएगा और सनफ्लावर में देखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, एमएससी करते हैं ना, मास्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना नोज में ऑल्टरनेट देखा जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब क्या बोला जा रहा है? ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। देख, हर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो नोड में ऑल्टरनेट मैनर में लीफ निकल रहा है, दैट इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। समझ में आया बात? नेक्स्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होगा? यहां पे देखो ऑपोजिट, सोच कि ये फिट हम स्टेम का नोड बना रहे हैं, यहां से एक लीफ निकलेगा तो उसका उल्टा साइड से दूसरा लीफ निकलेगा। यहां से एक लीफ ऑपोजिट, एक नोड का ऑपोजिट साइड से दोनों लीफ निकल रहा है, ये क्या होगा? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। समझ में आया बात? तो क्या लिखा है यहां पे देख लेते हैं। इन ऑपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीफ, पेयर बन रहा है ना लीफ का, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, एक नोड से पेयर ऑफ लीव्स निकल रहा है, एंड लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी बोलेंगे। एग्जांपल, कैलोट्रॉपिस और गुआवा। ठीक है, कैलोट्रॉपिस और गुआवा। एल्स्टोनिया, ये एल्स्टोनिया में क्या देखा जा रहा है? एक ही नोड, सोच कि ये एक नोड है। ठीक है, ये नोड से, एक ही नोड से रोल मतलब पूरा घूम रहा है बात, एक ही नोड से बहुत सारा पत्ता निकल रहा है, इसको बोलेंगे रोल्ड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया?
तो यहां पे क्या देखा जा रहा है, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, इसको क्या बोलेंगे, और एक रोल बन रहा है, घुमा पूरा जो नोड को घूम के रख रहा है लीफ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रोल, इसमें एल्स्टोनिया।